बूढ़े हो या जवान, सभी को है जीवन अपना प्यारा। चाहे वो आस्था के नाम पर हो मृत्यु, या फिर किसी दैनिक काम के लिए जा रहा हो, किसी मजदूर की हो मृत्यु, सब बराबर है हमारे लिए। इसलिए दोस्तों, इंसानों का प्रेम इंसान के लिए होनी चाहिए। मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, हर बार मैं यही अपराध करता हूँ। नमस्कार, आदाब दोस्तों। सऊदी अरब से बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि 500 से लेकर 1000 तक हज यात्रियों का लू के चपेट में आना, हीट वेव के चपेट में आना और इसकी वजह से उनकी मौत। दोस्तों, सऊदी अरब के लिए मतलब गल्फ के लिए 40 डिग्री का जो तापमान है वो आम बात है दोस्तों। लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग का दौर है। 2024 ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का दौर है दोस्तों। और अब सऊदी अरब की जो तापमान है, मक्का के अंदर का जो तापमान देखा गया है वो 50 डिग्री से ऊपर दोस्तों। इस वजह से वहाँ हज यात्रियों की मौत हो रही है हीट वेव के कारण। दोस्तों, इस्लाम में जो 4 पिलर हैं उनमें 5वां हज का बड़ा ही महत्व है। हज करना हर मुसलमानों का फर्ज है, यदि उनके पास धन हो तो। मतलब पैसा अगर काफ़ी है, उनको किसी से मांगना न पड़ रहा हो, कर्ज में न हो, तो फिर वे हज कर सकते हैं। हालांकि इस्लामी आस्था के हिसाब से या फिर हर मुसलमानों का यकीदा है कि इस दौरान मतलब हज के दौरान अगर किसी हज यात्री की मौत हो जाती है तो अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाता है। मतलब ये लोग जन्नती हैं। तो दोस्तों, ये आस्था का विषय है, ये एक अलग विषय है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सऊदी की सरकार अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। जहां भी कहीं भीड़ भाड़ हो तो वैसे जगह पर पानी का प्रबंध जो है वो भरपूर मात्रा में हो और साथ साथ छायादार, जो वहाँ तो दरख्त लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से कोशिश किया जाए तो ये भी संभव है। क्योंकि इजराइल ने रेगिस्तान में हरियाली लाकर साबित कर दिया है। तो दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार जो है वो वैसे हाजियों को ही इजाज़त दे जो हेल्दी रूप में हज करने के लिए सक्षम हो। अब क्या होता है कि हज करने के लिए जवान भी जाते हैं और बूढ़े भी जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि बूढ़ों की जो ज़िंदगी नहीं है, बूढ़ों की भी ज़िंदगी है। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके भी लाइफ के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। अब वो मर गए, जन्नती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हज करके आकर घर पर अगर लौटें और नमाज पढ़ें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और टाइमली जो इस्लामी आस्था के जो नियम हैं उनको अगर पूरा करें तो भी उन्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन जीवन नहीं मिलेगी दोबारा। बूढ़े हो या जवान, सभी को है जीवन अपना प्यारा। हम भारत के लोग और हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब की सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सऊदी अरब की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी हर एक हज यात्रियों पर बनती है जो उनके मुल्क में गए हैं हज करने के लिए, अपने धार्मिक जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए। इसलिए हज यात्रियों के लिए जो भी व्यवस्था हो वे व्यवस्था सऊदी अरब की जो सरकार है उन्हें देनी होगी। दोस्तों, ये जो हज जो करने लोग जो मक्का जाते हैं, ये बकरीद के महीने में जाते हैं। और इस्लामी कैलेंडर का जो महीना है, मतलब बकरीद का महीना है, ये सालों साल चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज की। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बकरीद का महीना है, जब जनवरी में चला जाए या दिसंबर में रहे
तो फिर वहाँ हज करना मुनासिब है। लेकिन अभी देखेंगे आप ग्लोबल वार्मिंग के दौर में अप्रैल से लेकर जून तक का जो महीना होता है, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने जो हैं, बल्कि आप जुलाई भी ले लें, ये ग्लोबल वार्मिंग का समय है। और ऐसे समय में हमें ख़ास सतर्क होकर जीवन से ताल्लुक़ रखता हुआ काम हो या धार्मिक यानी आस्था से ताल्लुक़ रखता हुआ काम हो, इसे हमें बहुत सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत है। ये मेरे कहने का मतलब हुआ दोस्तों। इस्लामी जो कैलेंडर है, उर्दू का जो महीना है, वो 15 दिन पीछे जाता है। कहने का मतलब है कि 2024 में ये जो बकरीद का महीना है, हज का जो महीना है, ये जून में पड़ा है। अब देखें दोस्तों कि जो आने वाले वर्ष में 2025 में ये जो बकरीद का महीना है यानी हज का महीना, ये मई में जाएगा दोस्तों। मई, ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर आप सोच सकते हैं कि आने वाले वर्ष में क्या होगा। ये जो सालों साल धरती का जो बढ़ता तापमान है, ये जो समस्याएं ला रही है, चाहे वो एक आम आदमी के लिए हो या हज यात्रियों के लिए हो। गल्फ़ तो वैसे भी टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए बदनाम है, लेकिन ये समस्या पूरी दुनिया में देखी जा रही है। तापमान से संबंधित बढ़ता तापमान 40 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री और अब 50 डिग्री। तो दोस्तों, हमें कोई भी काम, जैसे जीवन से जुड़ा हुआ काम हो या आस्था यानी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ काम है, ये हमें अब बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जीवन भी देखना है और मृत्यु के बाद का भी जीवन देखना है। तो जीवन देखने के लिए हम नौकरी करते हैं, खेती करते हैं और मजदूरी करते हैं, लेकिन जीवन के बाद के लिए हम धार्मिक आस्था के जो नियम है उसे पूरा करते हैं, ताकि हमारे गॉड खुश हो, ताकि हमें वहाँ भी एक अच्छा जगह मिले। तो दोस्तों, हमें दोनों ही काम में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है। इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर से सऊदी अरब की सरकार को भी और पूरी दुनिया के लोगों को भी अपनी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी, और हज यात्रियों को भी समझनी होगी अपनी जिम्मेवारी कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। अरब यानी गल्फ़ गर्म इलाका है, तो पानी की पूर्ण व्यवस्था रखें और अपने सेहत का चेकअप बहुत अच्छे तरीके से करवाने के बाद ही आप हज के लिए जाएं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और साथ साथ जिम्मेदारी सऊदी अरब सरकार की भी बनती है। दोस्तों, हम भारतीय बहुत भावुक होते हैं और भावना में बह जाते हैं, और भावना में बहकर हम कुछ भी बोलते हैं, मशवरा दे देते हैं। तो इसके लिए अगर आपके दिल पर अगर मेरी बातों का अगर बुरा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ आप दिल पे ना लेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, बूढ़े मरे या जवान, हमें दुख होता है दोस्तों, हमें दुख होता है और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि हम एक इंसान हैं पहले। न हम हिंदू हैं न मुसलमान, हम हैं सबसे पहले इंसान। दोस्तों, हमारी एक दीदी हैं मीनाक्षी पाला, उन्होंने जब अरब के जो हाजियों के बारे में सुना कि उनकी जो अकाल मृत्यु हीट वेव के कारण हुई है, वो बेचारी भावुक हो चुकी, रोने लगी, और उसके बाद मुझसे टेलीफोन पर जो बात की वो आप सुनिए जरा। है ना, तो ये भी एक रास्ता निकल सकता है। जैसे केदारनाथ है, केदारनाथ में बर्फ गिरती है दिवाली के बाद जी, तो 6 महीना वहाँ की गवर्नमेंट रास्ता बंद कर देती है कि कोई भी नहीं जाएगा, मंदिर ही बंद कर देते हैं। अच्छा जी। हाँ, कि वहाँ जाके बर्फ में इंसान की मौत हो जाए, उससे अच्छा है 6 महीना बंद बोलते, कोई भी नहीं। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब 4 धाम के बंद कर देते हैं। इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी सभी की है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो ईसाई, चाहे वो यहूदी, जीवन सभी की है। चाहे वो आस्था के नाम पर हो मृत्यु, या फिर किसी दैनिक काम के लिए जा रहा हो, किसी मजदूर की हो मृत्यु, सब बराबर है हमारे लिए। इसलिए दोस्तों, इंसानों का प्रेम इंसान के लिए होनी चाहिए। मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, हर बार मैं यही अपराध करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, और जाते जाते दोस्तों शेयर करना ना भूलें। तो नमस्कार, आदाब, गुड बाय।